सामीन मोहतरम, मेरे अजीज़ दोस्तों, बुज़ुर्गों, नौजवान साथियों, मैंने अब हज़रात के सामने कुरान मजीद फुरक़ान हमीद की एक आयत और जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन में से एक फरमान पढ़ा है। मेरे अजीज़ दोस्तों, बुज़ुर्गों, नौजवान साथियों, जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत करना ये हमारा ईमानी फरीज़ा है। और हम पर हुजूर का ये हक है कि हम हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मोहब्बत करें। और अगली बात यह है कि हम में से हर शख्स का ये दावा भी है कि हमें अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है कि नहीं है? हर शख्स का दावा है, हर कलमा को मुसलमान का ये दावा है कि हमें अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है। और साथ में ये भी हमारा दावा है और होना चाहिए कि दुनिया की हर शे, हर मखलूक, हर रिश्ते से बढ़कर हमें अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है। सारे रिश्ते, सारी चीजें, सब का सब कुछ हमारा वो हमारे नबी पर कुर्बान है। लेकिन मेरे मुसलमान दोस्तों, जिस बात की तरफ मैं आज मुतवज्जे करने लगा हूं वो ये है कि हर चीज की कुछ अलामात होती हैं। कहते हैं ना भाई, इसको डेंगू हो गया है। कैसे पता चला? अभी तो टेस्ट किया नहीं है, रिपोर्टें आई नहीं है, अलामात से पता चल रहा है कि डेंगू हो गया है। बाबा इसे पीलिया हो गया है। भाई तुझे कैसे पता चला इसको पीलिया हो गया है? अभी तो टेस्ट ही नहीं किया। कहे इसकी अलामात बता रही हैं कि इसको पीलिया हो गया है। तो मेरे मुसलमान दोस्तों, हर चीज को जांचने की जो चीज है ना, वो उसकी अलामत है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मोहब्बत, इसकी बहुत सी अलामात हैं, लेकिन उनमें से चंद अलामतें आज मैं इस मुख्तसर से वक़्त में आप हज़रात के सामने बयान करूंगा। और उसका मकसद मेरे मुसलमान दोस्तों बयान करने का सिर्फ एक है कि अल्लाह करे वो अलामतें हमारे अंदर भी आ जाएं। पहले से हैं तो अल्लाह का शुक्र है, नहीं है तो हम कोशिश करें कि ये बातें हमारे अंदर आ जाएं। हम में से हर शख्स मोहताज है। कोई नहीं कह सकता कि भाई मैं मोहताज नहीं हूं। नहीं नहीं नहीं, हर शख्स मोहताज है। तो मेरे मुसलमान दोस्तों, ये मकसद है। उन अलामात में से कि भाई कैसे पता चलेगा कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मोहब्बत है, उन अलामतों में से सबसे पहली अलामत ये है
कि भाई हुजूर से मोहब्बत की अलामत पहली ये है कि हुजूर से मुलाकात का शौक हो, दीदार का शौक हो, जियारत का शौक हो, जियारत का शौक हो। और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वफात के बाद हुजूर की रोज़े की जियारत का शौक हो, हुजूर की मस्जिद की जियारत का शौक हो, हुजूर के महल्ले की जियारत का शौक हो। ये शौक ये इस बात पर दलालत करता है कि इससे जो ये शौक है ना, ये अगले की मोहब्बत की वजह से है। एक सहाबी रसूल हैं हजरत रबिया बिन कअब असलमी रजी अल्लाह ताला अन्हु। ये वाक़या सुनाने का मकसद ये है कि सहाबा किराम में तो हुजूर की मोहब्बत कूट कूट कर भरी हुई थी, लेकिन जियारत का शौक कैसे था उस पर यह वाक़या है। हज़रत रबिया बिन कअब असलमी रजी अल्लाह ताला अन्हु ये हुजूर के खिदमत गुजारों में से थे, खादिमीन में से। तो एक मरतबा हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम काफ़ी इनसे खुश थे, फरमाने लगे रबिया मांग आज क्या मांगता है, मांग आज क्या मांगता है। मुझसे और आपसे कोई बड़ा आदमी वो कहे ना भाई आज मांगो क्या मांगते हो, हम कहें हमें ये दे दो, ये दे दो, ये दे दो, ये दे दो। सहाबा किराम की नजरें कहीं और हुआ करती थी। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया रबिया मांग आज क्या मांगता है। हज़रत रबिया बिन कअब असलमी रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया अल्लाह के रसूल मैं जन्नत में आपकी रफ़ाक़त मांगता हूँ, मैं जन्नत में आपकी रफ़ाक़त मांगता हूँ। हुजूर ने फरमाया रबिया सोच ले। हज़रत रबिया बिन कअब असलमी रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया अल्लाह के रसूल मैं जन्नत में आपकी रफ़ाक़त चाहता हूँ। फरमाया रबिया सोच ले। जब तीसरी मरतबा भी हज़रत रबिया बिन कअब अलैहिस्सलामी रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि अल्लाह के रसूल मैं जन्नत में आपकी रफ़ाक़त मांगता हूँ, तो फिर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया फ़अइन्नी अला नफ्सिका बिकसरतिस सुजूद। ए रबिया फिर मेरी मुआवनत करो कसरत सजदों के ज़रिए से, नवाफिल कसरत से पढ़ो, इबादात पढ़ो, जन्नत में मेरे रफ़ीक बन जाओगे। ये है हज़रत रबिया बिन कअब असलमी रजी अल्लाह ताला अन्हु। एक और सहाबी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुए और फरमाने लगे अल्लाह के रसूल जब मैं घर जाता हूँ और एकदम से मुझे आपकी जब याद आती है, मैं अपने बीवी बच्चों सबको छोड़ छाड़ कर मैं फौरन से भागते हुए आता हूँ और आपकी जियारत कर लेता हूँ, मेरे दिल को बड़ा सुकून मिल जाता है। लेकिन अल्लाह के रसूल मुझे आज एक परेशानी लायक है। अभी क्या परेशानी है? अल्लाह के रसूल परेशानी ये है कि जब हमारी मौत हो जाएगी आप तो जन्नत में होंगे, हम पता नहीं कहाँ होंगे। चलो जन्नत में भी हुए तो आप तो नबी हैं, आपके मकामात के तो क्या कहने, वहां पता नहीं आपकी जियारत होगी नहीं होगी। ये परेशानी मुझे परेशान कर रही है। अल्लाह के रसूल कुछ कर दीजिए। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया चलो मैं जिब्राइल से पूछता हूँ। जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम आए, उनके सामने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये बात रखी। जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मैं अल्लाह से पूछकर जवाब देता हूँ। थोड़ी देर गुजरी, जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम वापस आए, आकर फरमाया अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने उस साथी को बुलाइए और उन्हें खुशखबरी दीजिए कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद की ये आयत नाजिल की है वमन युतिइल्लाह वर्रसूल फउलाइका मअल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीक़ीन।
जो सच्चे दिल के साथ अल्लाह के उसके रसूल की इताअत करेगा ना, तो उसका हशर अंबिया के साथ होगा, वो अंबिया के साथ होगा। तो मेरे मुसलमान दोस्तों, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मोहब्बत का दावा हम सबका है, लेकिन अलामत में से पहली अलामत यह है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुलाकात का, ज़ियारत का शौक़ हो, और हुजूर की वफात के बाद उनके रोज़े, उनकी मस्जिद, उनके महल्ले, उनके इलाके, उनके शहर से जो है ना उनकी ज़ियारत का शौक़ दिल के अंदर मौजूद हो। ये हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मोहब्बत की अलामत है पहली। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मोहब्बत की दूसरी अलामत यह है कि हमें इस बात का यकीन हो कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बतलाए हुए तरीक़ों पर दोनों जहानों की कामयाबी है। ये यकीन हमारे दिलों के अंदर पेवस्त हो कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बतलाए हुए तरीक़ों पर दोनों जहानों की कामयाबी है, और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को छोड़कर गैरों के तरीक़ों पर दोनों जहानों में नाकामी है। ये यकीन हमारे दिलों में पेवस्त होगा ना, तो किसी के सामने जब बात होगी तो वो कहेगा, बाबा इसके दिल में जो यकीन है ना, ये इस बात को जाहिर कर रहा है कि इसको अपने नबी से मोहब्बत है, इसको अपने नबी से मोहब्बत। तो लिहाजा मेरे भाइयों दोस्तों, कोई भी खुशी हो, कोई भी गमी हो, जिंदगी का कोई भी मरहला और स्टेप हो, हमने हर मौके पर ये देखना है कि इस मौके पर हमारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तालीमात क्या है, ये देखना है हमने ये नहीं देखना कि मुआशरा आज क्या कर रहा है, सोसाइटी में क्या हो रहा है, खानदान के रिवाजात क्या हैं, हमारे आबाओ अजदाद से क्या चलता हुआ आ रहा है, वो हमारे लिए काबिल एहतराम है, काबिल इत्तिबा नहीं है। काबिल इत्तिबा जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि हमने अपनी जिंदगी के अंदर हर कदम को उठाने से पहले हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तालीमात को देखना है, फिर जाकर वो कदम, वो स्टेप, वो काम करना है जो हमने करना है। ये हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मोहब्बत की दूसरी अलामत है। मेरे मुसलमान दोस्तों, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मोहब्बत की तीसरी अलामत, दो अलामतें बयान हो गई, ये आखिर में आप हज़रात से पूछूंगा भाई कौन कौन सी अलामत बयान हुई हैं। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मोहब्बत की तीसरी अलामत क्या है? हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मोहब्बत की तीसरी अलामत यह है कि हुजूर के नामूस पर, उनकी ज़ात पर, उनके दीन के लिए हर वक्त हर किस्म की कुर्बानी देने के लिए तैयार रहना, ये हुजूर से मोहब्बत की अलामत है। ये हुजूर से मोहब्बत की अलामत है कि हर वक्त हुजूर की नामूस पर कोई भी आंच आ जाए, हम कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। हमें मोहब्बत होती है ना अपने वालिदैन से, कोई उनकी इज्जत पर कीचड़ उछाड़े, हम बर्दाश्त कर सकते हैं। कोई कहे बाबा तुम्हारी बीवी बदकारा है, बर्दाश्त हो जाएगा। तुम्हारी बहन ऐसी है, बर्दाश्त हो जाएगा। मेरे मुसलमान दोस्तों, मोहब्बत यहां भी होनी चाहिए, गैरत यहां भी होनी चाहिए, लेकिन जब बात मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आ जाए ना, तो फिर अगर सर की बाजी लगाने पड़े, कम है, सौदा छोटा है, छोटा है। इसलिए कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो हमारा सब कुछ है। हजरात सहाबा इकराम ने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नामूस पर जो कुर्बानियाँ दी हैं ना, तारीख उनका सानी नज़ीर पेश नहीं कर सकती। ग़ज़वा बदर का मौका है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि हज़रत मिक़दाद बिन अस्वद सहाबी रसूल हैं रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, इन्होंने ग़ज़वा बदर के मौके पर एक अजीब खुतबा शानदार इरशाद फरमाया। फरमाने लगे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
हम बनी इसराइल की तरह आपको ये नहीं कहेंगे इज़हब अंत व रब्बुक फक़ातिला इन्ना हाहुना क़ाइदून, कि जैसे बनी इसराइल ने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा था, वाह मूसा जा तेरा रब और तू जाके फिरौन से लड़े, हमारे बस में तो नहीं है, हम तो नहीं लड़ सकते, आप ही जाकर लड़ो। इज़हब अंत व रब्बुक फक़ातिला, हम तो नहीं लड़ सकते, आप ही जाकर। हज़रत मिक़दाद बिन असद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि हम उनमें से नहीं हैं, बल्कि हम आपके आगे पीछे दाएं बाएं जहां आपका हुक्म होगा वहां हमारा सर हाजिर होगा कुर्बानी देने के लिए। ये सहाबा किराम है। सिर्फ यही नहीं, एक जंग के मौके पर एक खातून अपना नौमौलूद छोटा सा बच्चा लेकर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में आई। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पूछा कि भाई ये बच्चा क्या करेगा, हम तो जंग लड़ने जा रहे हैं। फरमाने लगे अल्लाह के रसूल, मेरे पास तो कोई जवान तो है नहीं, यही छोटा सा बच्चा है। मेरी ख्वाहिश ये है कि जब जंग में दुश्मन की तरफ से तीर आपकी तरफ आने लगे तो मेरा ये बच्चा ढाल का काम दे, वो तीर आपको न लगे, मेरे इस बच्चे को लगे। मेरी ये ख्वाहिश है, मेरी ये ख्वाहिश। सहाबा किराम ने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर सब कुछ कुर्बान किया, सब कुछ। तो मेरे मुसलमान दोस्तों, सिर्फ यही तक नहीं, हजरात सहाबा किराम ने क्या कुछ नहीं किया। एक जंग से वापसी का मौका था, एक सहाबिया रास्ते में खड़ी हो गई और जब जंग से लोग वापस आ रहे हैं, काफिले आते जा रहे हैं, हर एक से पूछ रही हैं बताइए हुजूर कैसे हैं। लेकिन हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तो पता नहीं है, हाँ इतना पता है कि आपके शोहर शहीद हो चुके हैं। वो काफिला चल पड़ा, दूसरा काफिला आया, उनसे भी पूछा इस सहाबिया ने कि बताइए हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम किस हालत में। उन्होंने कहा हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खबर तो नहीं, अलबत्ता आपके भाई मेरे साथ लड़ रहे थे, वो शहीद हो चुके हैं। ये सहाबियाँ फिर खड़ी हैं, फिर तीसरा काफिला आता है, उनसे पूछती हैं बताइए कि भाई हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम किस हालत में हैं। कहने लगे हुजूर का तो पता नहीं, इतना पता है कि आपके बेटे हमारे साथ लड़ रहे थे, वो शहीद हो चुके हैं। और काफिले आते हैं, उनसे पूछते हैं, वो बताते हैं कि भाई और तो कुछ पता नहीं, हाँ इतना पता है कि आपके भाई हमारे साथ लड़ रहे थे, वो शहीद हो चुके हैं। मेरे मुसलमान दोस्तों, जरा सोचिएगा, इस दुनिया के अंदर एक औरत के बज़ाहिर मुहाफिज वो चार किस्म के मर्द होते हैं, या तो शोहर, या तो वालिद, या तो बेटा, या तो भाई। ये चारों के चारों मुहाफिज उस जंग के अंदर शहीद हो चुके हैं। इस औरत के जबान पर ये अल्फाज नहीं कि हाय मेरा शोहर शहीद हो चुका, हाय मेरा बेटा शहीद हो चुका, हाय मेरा वालिद शहीद हो चुका, हाय मेरा भाई शहीद हो चुका। नहीं, अगर इनकी जबान पर अल्फाज हैं तो बताइए हुजूर की खैरियत क्या है। जब आगे चलकर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चेहरे पर नजर पड़ी, जब हुजूर की जियारत की, तो इस सहाबिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बड़े कमाल का जुमला कहा, अल्लाह के रसूल, जब आपके चेहरे को देख लिया तो अब हर किस्म का गम हल्का है, हल्का है, हल्का। ये सहाबा किराम की हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मोहब्बत थी। तो मेरे मुसलमान दोस्तों, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मोहब्बत की तीसरी अलामत यह है कि हम हर वक्त हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नामूस, उनके दीन और उनकी जात पर कुर्बानी देने के लिए हम वक्त तैयार रहें, हम वक्त तैयार रहें। और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मोहब्बत की चौथी अलामत यह है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जिनसे मोहब्बत की है, हमें भी उनसे मोहब्बत हो, हमें भी उनसे मोहब्बत हो। ये कोई आम सी बात नहीं है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मोहब्बत किनसे की? अहले बैत से, हजरात सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन से। तो मेरे मुसलमान दोस्तों, हमें भी अहले बैत और सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन से मोहब्बत हो। कोई शख्स ये कहता है कि मुझे हुजूर से मोहब्बत है,
लेकिन वो किसी सहाबी पर तान करता है, तशनी करता है, बेवकूफ है, बदज़बानी करता है, वो ये गलत बात कर रहा है कि मुझे हुजूर से मोहब्बत है। हुजूर से मोहब्बत उसे होगी कि जिससे उनसे मोहब्बत होगी जिनसे हुजूर ने मोहब्बत की है। इसलिए कि आप मुख्तलिफ जगहों पर खुतबे नमाज जुम्मा पढ़ते होंगे, मुख्तलिफ खुतबा, बल्कि अक्सर जुम्मे का खुतबे में ये हदीस लाजमी पढ़ते हैं, अल्लाह अल्लाह फी अस्हाबी ला तत्तखिज़ूहुम मिन बअदी गरज़ा फमन अहब्बहुम फबिहुब्बी अहब्बहुम वमन अबग़ज़हुम फबिबुग़ज़ी अबग़ज़हुम। कोई ये न कहे कि मुझे हुजूर से मोहब्बत है लेकिन इस फलां सहाबी के अंदर ये बात थी, ये मुसलमान नहीं था, ये ऐसे था, ये ऐसे था। ना 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 ना, तुझे उस सहाबी से बुग़्ज़ नहीं, तुझे बुग़्ज़ हुजूर से है लेकिन इजहार नहीं कर सकता। इसलिए कि ये बात मैं नहीं कर रहा, बल्कि ये हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि मेरे सहाबा से मोहब्बत का मतलब ये है कि मुझसे मोहब्बत है, इस वजह से मेरे सहाबा से मोहब्बत कर रहा है। और मेरे सहाबा से बुग़्ज़ का मतलब ये है, अदावत का मतलब ये है कि बुग़्ज़ और अदावत मुझसे है, निकाल सहाबा पर रहा है। तो मेरे मुसलमान दोस्तों, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मोहब्बत की चौथी अलामत क्या है कि जिनसे हुजूर को मोहब्बत है उनसे हमें भी मोहब्बत हो। और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मोहब्बत की एक अलामत ये भी है कि हम कसरत से हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर दुरूद पढ़ने वाले बन जाएं। कसरत से दुरूद पढ़, जुम्मे के दिन तो हद हो जानी चाहिए, इसलिए कि जुम्मे के दिन वो है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि खुसूसी तौर पर मेरे हर उम्मती का दुरूद नाम लेकर मेरे तक पहुंचाया जाता है, तो हद हो जानी चाहिए। कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमा रहे ना, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद व अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम। तो मेरे मुसलमान दोस्तों, यहाँ नोट कीजिए, अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमा रहे हैं कि अल्लाह और फरिश्ते ये अपने नबी पर दुरूद का काम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? अपने नबी पर दुरूद का काम। आपका नबी आपके दुरूद का मोहताज नहीं है, ये आपके लिए एजाज है कि अपने नबी पर दुरूद भेजकर अपने आप को चमकाएं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कभी नहीं कहा भाई मैं हज कर रहा हूं, फरिश्ते भी हज कर रहे हैं लिहाजा मोमिन तुम भी हज करो। कोई कहा है मैं नमाज पढ़ रहा हूं, फरिश्ते नमाज पढ़ रहे लिहाजा मोमिन तुम भी नमाज पढ़ो? नहीं, दुरूद की बारी आई, फरमाया मैं भी दुरूद पढ़ रहा हूं, फरिश्ते भी दुरूद पढ़ रहे हैं, मोमिनो तुम भी दुरूद पढ़ो और इस मुबारक लिस्ट के अंदर अपना नाम लिखवा लो। तो मेरे मुसलमान दोस्तों, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मोहब्बत की पांचवी अलामत क्या हो गई कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर कसरत से दुरूद भेजा जाए। ये हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मोहब्बत की अलामत है। तो मेरे मुसलमान दोस्तों, हमें चाहिए कि ये अलामात ये हमारे अंदर मुंतकिल हो जाएं। सिर्फ ज़बानी मोहब्बत के दावे न हो, अमल भी होना चाहिए, तब जाकर हम हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पक्के सच्चे मोहब्बत वाले उम्मती कहलाएंगे। तो 5 अलामात क्या हैं? गिनवाएगा कोई? सबसे पहली अलामत क्या है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुलाकात का, ज़ियारत का शौक़ हो, सबसे पहली अलामत। दूसरी अलामत क्या है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ आपके बतलाए हुए तरीक़ों पर दोनों जहानों की कामयाबी का यकीन हमारे दिलों के अंदर आ जाए। तीसरी अलामत यह है
कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नामूस पर, उनके दीन पर, उनकी ज़ात पर हर किस्म की कुर्बानी देने के लिए हम हर वक्त तैयार हों। चौथी अलामत यह है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जिनसे मोहब्बत थी उनसे हम मोहब्बत करने वाले बन जाएं। पांचवी अलामत यह है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर कसरत से दुरूद पढ़ने वाले बन जाएं। अल्लाह ताला हम सबको इन पर अमल पैरा होने की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।